हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th ICSE बोर्ड SST चैप्टर आर इंडस्ट्रीज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so let's start. The resources provided by nature fulfill most of our needs. जो भी resources हमको नेचर के द्वारा मिलती हैं वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करती हैं. Many of these resources, however, cannot be used directly. इनमें से बहुत सारी जो resources हैं वो ऐसी भी हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुरंत उनको हम यूज़ नहीं कर सकते. Can we use wheat, cotton, tea leaves, logs of wood and iron ore directly? क्या हम गेहूं का, कॉटन का मतलब रुई का, चाय की पत्तियों का, लकड़ी का मतलब लकड़ी को नहीं, इस तरीके से काट के रखते हैं ना छोटा छोटा सा, इस तरीके से उसको हम लोग लॉक्स कहते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग नहीं कहते लकड़ा, ठीक है, तो उस तरीके से. और आयरन ओर को क्या हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं? नो वी कांट, नहीं हम नहीं कर सकते. दिस इज़ बिकॉज दे आर रॉ मटेरियल्स, इसलिए क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स हैं. वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू फिनिश्ड गुड्स सच एज ब्रेड, क्लोथ, टी, फर्नीचर एंड यूटेंसिल्स बिफोर वी कैन यूज देम. हमें उनको पहले फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि ब्रेड, कपड़ा, चाय, फर्नीचर और बर्तनों में इससे पहले कि हम उन्हें इस्तेमाल करें. ठीक है, रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स इन अ फैक्ट्री. और ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको फिनिश्ड गुड्स में फैक्ट्री में चेंज किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजिंग मशीन्स इन अ फैक्ट्री इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री. और इस प्रोसेस को जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको चेंज करने का, उनको फिनिश्ड गुड्स में चेंज करने का मशीन्स के थ्रू एक फैक्ट्री के अंदर जो प्रोसेस है उसको हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं. रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, ह्यूमन लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर सम थिंग्स नीडेड टू सेट अप एन इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री खोलने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स, मशीन, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन लेबर, मनी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल से मतलब ये है कि जैसे अगर आप खोल रहे हो कॉटन क्लोथ्स की इंडस्ट्री, तो आपको वहाँ पे कॉटन, जिस जगह पे आप खोले उस जगह पे कॉटन होना चाहिए. ठीक है, कॉटन के प्लांट्स होने चाहिए. ओके, सो मतलब जिस भी चीज़ की आप इंडस्ट्री खोल रहे हो वो जिन चीज़ों से बनती है वो चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए. Now, types of industry. On the basis of size, industries are of 3 types. अब इंडस्ट्रीज के साइज के ऊपर डिपेंड करते हुए इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नंबर 3 लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ओके, कॉटेज इंडस्ट्री. द कॉटेज इंडस्ट्रीज आर सेट अप बाय पीपल इन देयर ओन होम्स. मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो लोग अपने ही घरों में खोलते हैं. अ फ्यू पीपल वर्क विथ सिंपल टूल्स एंड यूज रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नरबी. ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है यहाँ पर थोड़े से ही लोग काम करते हैं सिंपल टूल्स की हेल्प से, और रॉ मटेरियल्स को उन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं जो उनके आसपास में हो. ठीक है, some such industries are weaving cloth, extracting oil, grinding flour and making toys, baskets and leather goods. और ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है, वहाँ पे क्या क्या होता है, मतलब किन किन चीज़ों की कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जैसे कि क्लॉथ बनाने, कपड़ा बनाने की, ऑयल निकालने की, और आटा पीसने की, ठीक है, और खिलौने बनाने की, बास्केट्स बनाने की, लेदर की चीज़ें बनाने की. ठीक है, इन टाइप की कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं.
Now, small scale industries. Small scale industries employ a few workers and use small machines. जो small scale industries होती हैं वहाँ पे मतलब थोड़े से ही वर्कर काम करते हैं और वो लोग छोटी छोटी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं. पीपल वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री. लोग छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं. दे मेक यूटेंसिल्स, गारमेंट्स, होजरी आइटम्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स. लोग बर्तन बनाते हैं. यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन बनाते हैं. गारमेंट्स मतलब कपड़े बनाते हैं. होजरी आइटम्स मतलब सॉक्स, स्टॉकिंग्स ये सब बनाते हैं. और इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक चीज़ें भी बनाते हैं. ठीक है. नाउ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे 1000 की संख्या में वर्कर्स होते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस विद बिग मशीन्स. और यहाँ पर बहुत सारे गुड्स यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं. बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से. हाईली ट्रेंड वर्कर्स आर नीडेड. और यहाँ पे बहुत ट्रेंड वर्कर्स की ही ज़रूरत होती है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो किन किन चीज़ों की होती हैं? टेक्सटाइल मिल्स. टेक्सटाइल मिल्स मतलब कपड़े बनाने की फैक्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है. आयरन एंड स्टील प्लांट्स मतलब आयरन और स्टील की चीज़ें बनती हैं. ऑयल रिफाइंस. ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्लीन करते हैं और उसको रिफाइंड और अलग अलग टाइप के मतलब ऑयल्स में उसे कन्वर्ट करते हैं, पेट्रोलियम. ठीक है. केमिकल प्लांट्स. केमिकल के प्लांट्स होते हैं. फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स की भी फैक्ट्रीज होती है. ऑटोमोबाइल्स मतलब जहाँ पे कार्स, बाइक्स ये सब बनते हो. और रेलवे इक्विपमेंट्स. यहाँ पे रेलवे की चीज़ें जो होती हैं ना वो भी यहाँ पर बनती हैं. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स एंड पावर सप्लाई आर ईजिली अवेलेबल. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो जनरली ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल्स और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली अवेलेबल हो. मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन और नियर बिग सिटीज़. इनमें से बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर या फिर उनके आसपास होती हैं. मैप 4.1 शोज दी लोकेशन. अब यहाँ पे आप देखो ये वाले मैप में आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस दी गई हैं. सो यू कैन सी कितनी सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पूरे इंडिया में हैं. ओके. अब देखो इसमें एक तरीका है आपको लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री का याद रखने के लिए. देखो लार्ज स्केल, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में वर्ड क्या आ रहा है? लार्ज आ रहा है. लार्ज का मतलब क्या होता है? बिग. मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो सबसे बड़ी होती हैं. फिर उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनसे छोटी होती हैं. फिर लास्ट है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री. तो अब लास्ट कॉटेज है तो मतलब वो सबसे छोटा है. सबसे बड़ा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड देन लास्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्री. ओके. सो नेक्स्ट पेज. So here a table is given to you. यहाँ पर इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए हैं. वो इंडस्ट्री कहाँ पे होती हैं वो दिए गए हैं. ठीक है. मतलब किस कंट्री के अंदर प्लेसेस कहाँ पे हैं और एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं. तो सबसे पहले इंडस्ट्री है कॉटन इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे होती है? मुंबई या फिर महाराष्ट्र भी आप उसे बोल सकते हो. ठीक है. कहाँ पे होती है महाराष्ट्र के अंदर एग्जैक्टली? तो होती है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में. ठीक है. और कहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री होती है? अहमदाबाद, गुजरात. अहमदाबाद गुजरात में होती है. वाराणसी उत्तर प्रदेश में होती है. ठीक है. जो कॉटन टेक्सटाइल है ना वो मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर, अहमदाबाद में है, गुजरात के अंदर, कोयम्बटूर में है तमिलनाडु के अंदर, और वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के अंदर. ठीक है. अब हम बात करते हैं सिल्क टेक्सटाइल की. तो जो सिल्क टेक्सटाइल है वो बेंगलुरु में है कर्नाटका के अंदर, कंचीपुरम में है तमिलनाडु के अंदर,
मुर्शिदाबाद में है वेस्ट बंगाल के अंदर, और बांग्लापुर में है बिहार के अंदर। वुलन टेक्सटाइल जो है वो है श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लुधियाना में पंजाब के अंदर, अमृतसर में पंजाब के अंदर, पटना और पानीपत में हरियाणा के अंदर। ओके, आयरन एंड स्टील ये है जमशेदपुर में झारखंड के अंदर, रौरकेला में उड़ीसा के अंदर, भिलाई में है छत्तीसगढ़ के अंदर, और सलीम में है तमिलनाडु के अंदर। नाउ जूट मिल रिशरा में है वेस्ट बंगाल के अंदर, गाया में है बिहार के अंदर, गुंटूर में है आंध्र प्रदेश के अंदर, और कानपुर में है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नाउ शुगर मिल अहमदानगर में है महाराष्ट्र के अंदर, मेरठ में है उत्तर प्रदेश के अंदर, कोयम्बटूर में है तमिलनाडु के अंदर, और बेलागवी में है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट कम्स योर रेलवे इक्विपमेंट्स। ओके, तो रेलवे इक्विपमेंट्स की कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है वेस्ट बंगाल के अंदर, कपूरथला में है पंजाब के अंदर, वाराणसी में है उत्तर प्रदेश के अंदर, एंड पीराम्बूर में है तमिलनाडु के अंदर। ओके, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुरुग्राम में है हरियाणा के अंदर, जमशेदपुर में झारखंड के अंदर, पुणे में महाराष्ट्र के अंदर, चेन्नई में तमिलनाडु के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कहाँ पे? बेंगलुरु में कर्नाटका के अंदर, पंचकुला में हरियाणा के अंदर, मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर, और चेन्नई में तमिलनाडु के अंदर। शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश के अंदर, कोची में है केरला के अंदर, मारमागाओ में है गोवा के अंदर, और मुंबई में है महाराष्ट्र के अंदर। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं बेंगलुरु में कर्नाटका के अंदर, नासिक में है महाराष्ट्र के अंदर, हैदराबाद में है तेलंगाना के अंदर, और कोरापुट में है उड़ीसा के अंदर। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पेज ऑफ योर चैप्टर, so let us quickly recap what we have learned today in this chapter. Okay, so raw materials needed to be converted into finished goods before they can be used. जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हमें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना होता है इससे पहले कि हम उन्हें इस्तेमाल करें। टू सेटअप एन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पावर सप्लाई, लेबर, मनी एंड ट्रांसपोर्ट आर नीडेड। एक इंडस्ट्री खोलने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए, पावर सप्लाई होना चाहिए मतलब इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, लेबर्स होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। मतलब अगर हमने कोई भी एक चीज़ बनाई, जैसे मान लो हमने कानपुर के अंदर कोई एक चीज़ मैन्युफैक्चर करी, अब हमें उस चीज़ को हमें कर्नाटका में तमिलनाडु में लेट्स से तमिलनाडु में पहुंचाना है, तो कानपुर से तमिलनाडु तक ले जाने के लिए उस आइटम को हमें किसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होता है एक इंडस्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज देयर आर कॉटेज, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और इंडस्ट्री के साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए इंडस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। सबसे बड़ी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उससे छोटी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उससे भी छोटी होती है कॉटेज इंडस्ट्री। ओके, कॉटेज इंडस्ट्रीज यूज सिंपल टूल्स एंड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे मशीनरी का वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उनके आसपास आसानी से उन्हें मिल जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ यूज़ स्मॉल मशीनरीज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो छोटी छोटी मशीन्स का इस्तेमाल करती हैं। वर्क इज़ डन इन अ स्मॉल फैक्ट्री। और जो काम होता है उनका जो
फैक्ट्री खुली हुई होती है, जितना भी काम होता है वो एक छोटी सी फैक्ट्री के अंदर काम सारा होता है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नीड ट्रेन्ड वर्कर्स एंड बिग मशीन्स। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें ट्रेन्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है और बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है। टेक्सटाइल मिल्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स आर सम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। टेक्सटाइल मिल्स मतलब कपड़ों की मिल्स, आयरन और स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, सीमेंट और फर्टिलाइज़र बनाने की इंडस्ट्री, ये सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं जो कि इंडिया में मौजूद हैं। ठीक है, इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ मौजूद है लार्ज स्केल की? स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र्स, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।